इंडिया की बात नहीं कर सकते थे आप, यहाँ नहीं कर सकते थे। हाँ। इंडिया की बात कर दी थे तो वहाँ गोली, वहाँ अरे वहाँ घर में जाके घुस के उसको मारो, हाँ ऐसा था। क्या मतलब इंडिया की बात करते थे तो करते कौन करता था? हाँ हाँ? इंडियन टीम की बात नहीं करते थे, क्रिकेट जो खेलते क्रिकेट उसकी बात नहीं कर सका, उसकी बात करेगा ना तो उसको काफिर कहते थे। यहाँ जब से मोदी आया हाँ गरीबों ने जीना सीखा, कैसे हर फैसिलिटी। हाँ। हमारे इलाके में 5 बार बाढ़ आया, 5 बार, कोई पैसा नहीं कौन से मिला। इलाके से हैं? आज़ाद बस्ती नेटीपुरा। जी हाँ जब मोदी जी आया जो हाँ मतलब चौ- नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बाढ़ आई थी, पीडीपी में बाढ़ आई थी, मगर कुछ मिला नहीं था। कुछ मिला था, मोदी जी ने क्या कहा वहाँ उधमपुर में, बाल्टी में पानी डालता नीचे से सराख रख रहा। वो बात समझ आई, उसने हमारे घर में भी आया 1 लाख रुपया, अरे 1 लाख रुपया हमको भी। अगर हम गिराते थे मकान, हमारा मकान उस वक्त नहीं गिराया, बाद में 2016 में गिरा रहा है, हमने गिराया। उस वक्त हमको 1 लाख रुपया मिल गया और फ्री परमिशन, हाँ वरना हमें पड़ोसी बनाने नहीं देते थे मकान। बाप रे हम मजदूर है। हाँ मगर राहुल गांधी तो कहता है मजदूरों के दुश्मन है मोदी। उसका ख्याल होगा हैं? उसका ख्याल होगा। एक मिनट ऐसे। ना, हाँ उसका अपना ख्याल होगा। वो बड़े घर का है ना, उसको क्या पता गरीब का है। सोने की चम्मच वाले। हाँ सही बात, वो तो बात सही बात है। हाँ मुझे पता है, मोदी को पता है कि गरीब कैसा जिंदगी गुजार रहा है। हाँ उसको क्या पता, वो तो हाँ कनाडाई है। हाँ। दूसरा यहाँ एक तो उसको कनाडाई है, दूसरा उसको मिल गया यहाँ क्या है वो, उसके माँ थी क्रिश्चियन, हाँ उमर अब्दुल्ला। इटली नहीं, इसकी माँ थी लंदन की थी, उमर अब्दुल्ला। अच्छा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला क्या माँ की, नहीं पता। उसको पता ही नहीं इस्लाम का। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरे से बात करो उसको, उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला को हाँ, मेरे उसकी तो मिलके आरोप लगाते हैं, कहते हैं उसकी माँ क्रिश्चियन है, डानियल उसका नाम है, डानियल। उसने नाम नहीं बदला अपने इस्लाम पर। हाँ वो मुसलमान है, हम काफिर है। हम क्या मोदी जी को करें, हम काफिर हैं। हाँ मतलब मोदी जी का सपोर्ट करना है तो काफिर हो। काफिर हो गया। यहाँ खोप रखा था कि 370 टूटेगा तो यहाँ टीका करना पड़ेगा। हाँ ये बताते थे। हाँ, हमको 10 साल से आज 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। अभी मैं जाऊँगा आधा 1 घंटे के बाद नमाज पढ़ूंगा। कोई हम रोकता नहीं है तो कोई नहीं, कौन रोकता? तो क्या बोलते थे? तहरीक में भी नहीं रोकते थे, जिस वक्त मिलिटेंट से उस वक्त में फौज नहीं रोकते थे, हाँ कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ तो आपको बताते क्या थे कि 370 हटेगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा? आपको टीका पर लगाना पड़ेगा, मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा, हिंदू आएगा ज़मीन खरीदेगा, आपको घसीटे बाहर फेंकेगा। यहाँ मुझे पूरा पता चला, यहाँ जो भी लोग आएगा बाहर का, काम के बगैर यहाँ नहीं रहेगा। हाँ काम आएगा, टूरिस्ट करेगा, वापस जाएगा। हाँ अब आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश। अच्छा मैं आपकी उम्र क्या है सर? मेरा हाँ 58। 58। हाँ तो सब आप देखा होगा आपने सारा? हाँ सारा देखा। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ आज हम खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा यार गैप ले लो, थोड़ा थोड़ा, नहीं सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, थोड़ा थोड़ा आप गैप ले लीजिए। यहाँ जैसे आज हम खड़े हैं, 2019 से पहले क्या यहाँ ऐसे खड़े हो सकते थे? नहीं, आपसे बात कहाँ, ये बात कहाँ कर, इंडिया की बात नहीं कर सकते थे आप, यहाँ नहीं कर नहीं कर सकते थे। हाँ इंडिया की बात कर दी थे तो वहाँ गोली, वहाँ अरे वहाँ घर में जाके घुस के उसको मारो, हाँ ऐसा था। क्या मतलब इंडिया की बात करते थे तो? करते कौन करता था? हाँ हाँ? इंडियन टीम की बात नहीं करते थे, क्रिकेट जो खेलते क्रिकेट उसकी बात नहीं कर सका, उसकी बात करेगा ना तो उसको काफिर कहते थे। यहाँ अब तो सचिन आके खेल के जा रहे हैं। क्या नाटक? सचिन अभी कश्मीर आए थे, बैट बॉल खेल के गए थे। कौन? सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर। हाँ। उसके तो फैन है हम, है ना? ज्यादा फैन तो धोनी के हम, कि 2 बार वर्ल्ड कप जीता हाँ दो है ना, 2020 का और 20 और 50 वाला। 50 वाला जीता। हाँ। और पाकिस्तान में पाकिस्तान को वहाँ ही मार डाल कर जीता। ऐसे ही मैच यहाँ होना चाहिए और इंडिया जीत कर जाना चाहिए। वो अच्छा जैसे पहले इंडिया जब जीतती थी, आप इतने बड़े फैन हैं ये धोनी के, जब पहले उस समय जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो यहाँ कैसे आप पटाखा उटाखा नहीं चला पाते? डर लगता? कौन पटाखा डालेगा? हाँ एक ने यहाँ डाउन टाउन में फटाखा फोड़ा, बिहारी था, और उसको मार पड़ी। अरे कौन पटाखा फोड़ता था? पाकिस्तान पे फटाखा फोड़ता था। हाँ हाँ पाकिस्तान में आनंद रावान है, वहाँ कौन सी उतरावान? आप डालो ना पटाखे, हाँ मतलब आप करो ना पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर जीतता था तो पटाखे फूटते थे, इंडिया जब जीतता था तो नहीं कहाँ, किसके? आप चाचा खुश है? हाँ बहुत खुश है। मोदी जब से आया हम बहुत खुश है, गरीबों का भला हो गया। हाँ जब से मोदी आया गरीबों ने जीना सीखा, हाँ ये बात मैं कहूँगा। कैसे मतलब आप हर कैसे बदली चीज़ें कैसे बदली? यही बाढ़ की, हाँ
आपको पैसे मिले? पैसे मिले। हाँ। और रात में हाँ? देर तक जाते हैं। हाँ। 10 रुपये तक घर जाते हैं। हाँ। ऑटो, ये जो रिक्शा है। रिक्शा। हाँ। पहले गाड़ी नहीं मिलती थी हमारे इलाके में, हम वहाँ रहे तो गाड़ी नहीं मिलती थी। हाँ। कहीं जाओ कहाँ पर दिन ज़ाया होते मनमानी थे। करते थे। हाँ, और क्या। हाँ? अब तो इलेक्ट्रिक सारा हो गया। हाँ, वो बहुत सस्ता हो गया। बहुत 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 अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है? आजकल अब चुनाव भी आ गया है, तो थोड़ा हम चुनाव पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में अब सब चुनाव की घोषणा हो गई है। सब कह रहे हैं, देखिए, तो एक गठबंधन अभी बना है। राहुल गांधी बड़ा आजकल घूम रहे हैं, आपके यहाँ कश्मीर भी आए थे। क्या लग रहा है, क्या प्रभाव छोड़ेंगे? मोदी के आगे टिक जाएंगे? ये सब है ना, चोर मिले हुए हैं। चोर सब मिले हुए हैं। एक मंच पर चोर मिले हैं। हाँ। राहुल गांधी या वो बिहार का क्या लालू यादव या ममता बनर्जी, ममता अरविंद बनर्जी, केजरीवाल। ये चोर है ना, चोर की अपनी पार्टी बनाई और इनका काम ही यही है। अच्छा, इतना जानते कैसे? सुबह अखबार, पहले अखबार पढ़ते हैं फिर निकलते हैं क्या? कौन? मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। तो इतना राजनीति में इतना इंटरेस्ट कैसे है? न्यूज़ सुनता हूँ ना। हाँ। न्यूज़ नहीं सुनता। मैं जिस वक्त इंदिरा गांधी यहाँ आई, मैं बाईपास में काम कर रहा था। राहुल गांधी साथ था। तो उस वक्त मैं काम करता था बाईपास पे। वो ऐसे ऐसे देख रहा था। तो फिर उसको 4 दिन के बाद उसको मारी गई। मैंने कांग्रेस का भी तकरीर सुना है। गुलाम नबी आज़ाद का थे, राजीव गांधी जब यहाँ नेता थे, यहाँ आए, या उनका लेक्चर मैंने सुना है। मगर करते थे नहीं, कुछ नहीं, बस लेक्चर देके बस चले। लेक्चर दे के। हाँ? राहुल गांधी भी आए थे यहीं चौक पे लेक्चर। उस वक्त में मैं कोई बीजेपी का था नहीं, कांग्रेस का था, कोई वो यूपी का, वो मोदी को कह रहा था ये चाय वाला। तो मैंने उस वक्त भी कहा, जब से मोदी आया गरीबों ने जीना सीखा। तो किसी ने मुझे रोक किया था, मैंने 2-3 बार ये कहा, पता नहीं मीडिया में वो आया वो नहीं आया। अरे अब आएगा, अब आएगा, आपका सारा आएगा। हाँ, बता। हाँ, टेंशन मत लीजिए। नाम भी मेरा कहना, मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर है। हाँ, आज़ाद विस्तार, इसको डरूंगा क्यों? हाँ। मुसलमान उसको कहता है जो डरे ना, हाँ। अपनी ईमान, अपनी दिल की बात साफ कहे। ये नहीं यहाँ से कहाँ बात वहाँ बात है। जैसे फारूक अब्दुल्ला कहता है। हाँ। क्या कहते हैं, थोड़ा बताइए। वो क्या बताता, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो कम्युनिस्ट है। उसको बोलो ना मेरे से बात करो, तू कम्युनिस्ट है, मैं कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट है। मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मगर हिंदू की कदर करता हूँ। हिंदू की कदर करता हूँ, इल्म की कदर करता हूँ। सबकी कदर करते हैं। आप सेकुलर आदमी हैं। हाँ, सेकुलर आदमी है। फारूक जी कम्युनिस्ट है। है ना कम्युनिस्ट, जो मंदिर में प्रसाद बहेगा, वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, तो भजन भी गा लेते हर हैं। कोई काम करता है, वही कम्युनिस्ट है ना। उनको भी ले लो, इनको भी ले लो। तो कहते हो तो सर सबकी इज्जत करते हैं ना? हाँ, कहाँ करता है सब। जो अपनी बीवी को नहीं मुसलमान बनाया तो वो क्या दूसरे का बनाएगा? उसने नाम नहीं बदला अपनी बीवी का। कौन उसको दरगाह जाने देता? किसका बेटा है उसका बेटा? क्या है, किसने उसको उमर अब्दुल्ला में रखा है? अच्छा, ये बताइए, ये मैं जो पीडीपी, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। चाचा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बात बताइए, ये जो पीडीपी, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब शासन चला करता था, तो यहाँ क्या स्थिति रहा करती थी? जैसा आप बता रहे हैं, थोड़ा और विस्तार से बताइए, कुछ आपकी कहानी हो। जैसा हम सुनते थे ग्रेनेड, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो आपने उस दौर में क्या देखा है? जो मुफ्ती सही था ना, महबूब मुफ्ती का बाप था, वो असली कांग्रेसी था। असली कांग्रेस। उसने धोखा दिया राजीव गांधी को। दिया नहीं? कांग्रेसी थे एक समय। राजीव गांधी को धोखा दिया, मिल गए प्रताप सिंह को, क्या नाम, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, जो बने हुकूमत, यूपी सिंह, उसके साथ मिला। क्या राजीव गांधी को भी गद्दारी की उसने। फिर आया वो बनाया पीडीपी, आया नेशनल, वो पत्थर फेंकवा रहा था, हालात ख़राब करवा रहे, 100-210 लड़के मारवाए यहाँ से। फिर उनकी हुकूमत आई पीडीपी वालों की, फिर नेशनल ने, एनसी ने यहाँ गड़बड़ करवा रहा था। तो लड़के जवान गरीब यहाँ मर रहे थे। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कहाँ पढ़ते थे, स्कूल बंद रहा करते थे। छोटे ऐसे बच्चे को बताएगा पत्थर फेंको, नहीं फेंकेगा। फेंकेगा, बड़े आदमी को मिलता था 500, छोटे आदमी को मिल रहा था मौत। उसको क्या मिलता था? मौत। मेरा भाई भी मिलिटेंट था। हाँ, सही बात बताऊँ, और क्या। मगर किसी ने बहकाया उसको। हाँ, बहकाया ना किसी ने। सही बात है, कहूँगा इसमें क्या। खुद था मेरा छोटा भाई। तो अफसोस होता है कि उस समय अगर चीज़ें सुधर गई होती तो आपका भाई जीवित अब नहीं है कि नहीं? नहीं, वो नहीं है, नहीं है। तो आपको इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार है यहाँ का सरकार को। सरकार नहीं है, हुर्रियत। हुर्रियत। हाँ, हुर्रियत।
अपने बेटियों का देखो ना कहाँ भेज दिया, मलेशिया में, कहाँ में यहाँ के गरीब मारे गए। मेरा भाई मजदूरी का तो वो मारा गया, उसका लाश भी नहीं, उसका पोस्ट बड़े ऐसे लेटर पैड पे इसका फलानी मर गया, तो बस पोस्ट पुलिस लाश भी नहीं मिली। लाश भी नहीं मिला, बोला डोडा जगह में, डोडा में मारा गया। ये सारी चीजें होती रही, आप लोग सहते रहे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। नहीं क्या, हम क्या कर सकते, गरीब क्या कर सकते, आपको बता से आप क्या खैर अब हम सुनाएंगे आपको। हाँ सुनाओ सारे इंडिया में सुनाओ, यहाँ भी सुनाओ। देश में पता चलना चाहिए। हाँ अच्छा सही बात है, इसमें क्या है। तो भाई से कभी मिल नहीं पाया? कभी नहीं, 3 साल उसमें सज़ा भी मिला, 3 साल, 3 साढ़े 3 साल वो जेल में भी रहा, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको हमने बोला तुम आपको ऑटो दे के ला के, मगर जो उसका साथ था ना, अपनी साथ था, वो इस वक्त मस्जिद में इमामत कर रहा है, वो खुद मुलाजिम था, वो बड़े ख़ानदान का था। नहीं बोला उसको मैं धोखा नहीं दूंगा, उसको धोखा मैं नहीं दूंगा, उसको धोखा क्या दूंगा, मैं ऑटो चलाऊंगा। मेरा भाई शहीद हो गया, मर गया कहीं पर। अच्छा, वो जो आदमी है वो नौकरी कर रहा है इस वक्त, नौकरी वो नौकरी कर रहा है, नौकरी और मस्जिद का इमाम भी है। हाँ। और आपका भाई? उसका लाश भी नहीं, उसका कुछ नहीं, ऐसे लेटर पैड में फेंका, फलानी गया, फलानी अगर राजौरी में मारा गया, तो बस। मतलब कह रहे सत्ता का जो मजा है अमीर लोग लिया करते थे, गरीब सिर्फ पिसता, गरीब मारा गया, सिर्फ पिसा करता था। पिसा मैं कर। आता हूँ चाचा आपके पास, रुके रहिएगा 2 मिनट। हाँ आप बताइए भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे लाल चौक को लेकर, बात तो आप पूरी इनसे रहेगी। पूछ ले, फिलहाल तो बाद में बताएंगे हम। बाद में हाँ बताइए। बाद में। आप बताइए सर, जो सर बता रहे हैं इस तरीके की स्थितियां रही कि लोगों को बहलाएगा फुसलाएगा, गरीब आदमी हमेशा पिसता रहा। वही मैंने आपको बोला कि जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ते रहे। यही मैं आपको अभी तक बता रहा था कि जो लोकल इसके लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये की। लोकल पार्टीज़ जो थी यहाँ की, पीडीपी थी, एनसी थी, उनने लोगों को बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा। वो यही था कि लोगों का फ़ायदा उठाए, किस तरीके से यूथ को बहकाया जाए और दूसरी चीज़ों में इंडल्ज किया जाए जो गलत एक्टिविटीज़ थी। आज का जो यूथ है वो समझदार है, वो समझता है कि गलत क्या है, सही क्या है, उसकी पहचान है। लोग चाहते हैं हम बिज़नेस करें, हम आज़ादी से जिए, आगे पीछे मतलब जहाँ पे अपने माँ बाप की मेन होता है माँ बाप, ठीक, उनकी खिदमत। जब यूथ अपना काम करेगा तो उनके माँ बाप की भी खिदमत होगी ना। जो आज मतलब यूथ जिनकी मतलब लाशें हमने खुद अपने हाथों से दफनाई कब्रिस्तान में, उनके माँ बाप से पूछिए एक बार, उनसे पूछिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी। क्या वो सरकार वाले आए उनके लिए मतलब मदद करने के लिए किसी भी टाइम पे, क्या उनकी मदद की गई? क्या उनका राशन कौन ला के देता है महीने का, कौन उनका मतलब घर चलाता है? ये उनसे भी एक बार पूछना चाहिए कि किस तरीके से। तो ये जो है आज मतलब सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और सारी चीज़ों का जो है अब एक संविधान बनेगा और मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में यहाँ का जो यूथ है उसको और रोज़गार दिया जाएगा और उसके और मतलब चीज़ों में इंडल्ज, अच्छी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाएगा। जी आप क्या कहेंगे, जैसे भाई साहब कह रहे थे? बिल्कुल आपने इनकी कहानी सुनी? बिल्कुल मैंने इनकी बताया, कहानी आप इनके मामले से सहमत करते हैं? जो बिल्कुल ये 100% ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल हमें यहाँ पे गरीबों को हमेशा पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। हाँ। जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पार्टी जो यहाँ पे हुकूमत में थे, जो सरकारें थी, उन्होंने यहाँ पे गरीब को इस्तेमाल किया। या तो किसी ने पत्थर चलाने को बोला, या तो किसी ने वोट डालने को बोला, बाद में उस गरीब को क्या किया, उसको फिर अपने घर में आने भी नहीं देते थे, अपने पास मिलने भी नहीं देते थे। अब इस बार क्या है, मैं आपको इस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ। जो इस वक्त जो ये सरकार अभी यहाँ पे है, इस वक्त का खाली अगर आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे, किसी भी मुलाजिम के पास जाएंगे, एकदम से आपका काम करेगा और कम से कम करप्शन फ्री ये यहाँ पे कश्मीर हो चुका है। बिल्कुल ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अब ये जो भाई साहब यहाँ पे बोल रहे थे कि हमें ऐसा कराया गया, हमसे ऐसा कराया गया, हमारा पैसे मिले, पहले तो कुछ मिलता ही नहीं था। पहले तो नहीं मिलता था। अब उस वक्त की जो बात, ये बाढ़ की जब ये बात कर रहे थे, तब के गवर्नर थे एन वोरा साहब। तो उस वक्त सबको जिसको मतलब बाढ़ आई थी उस वक्त घर में, तो उनको भी मिला, तो उनको भी मिला होगा, तो ये बड़े खुश है कि मुझे भी मिला। तो मतलब इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इससे पहले ये सब चीज़ें लगातार ये बताने का प्रयास, मैं आपके पास भी आऊँगा जरा, 2 मिनट रुके रहिएगा। लगातार ये बताने का प्रयास होता है कि ये तो गरीबों के दुश्मन है, मोदी आएंगे तो गरीबों को खा जाएंगे। राहुल गांधी लगातार यही बताते रहते हैं। देखिए ये आज ये रास्ते में चलता था आम आदमी, जिससे आपने अभी कुछ सवालात किए, इसका जज्बा आया जब ये हमारे सामने आया, तो इसने जो कहानी बताई ये 100% सही है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ
डेवलपमेंट के लिहाज से, सुकून के लिहाज से, पीस के लिहाज से काफ़ी फ़र्क आई है 370 एब्रोगेशन के बाद भी। और आज बिज़नेस भी हो रही है, दुकानें भी खुले रहते हैं, लोग फ्रीली, ये नौजवान भी सड़कों पर चल सकते थे, लेकिन इनको सीधे चलने में भी पकड़ दकड़ होती थी। तो जो पिछले जो रिजीम्स थे, अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब वो सामने आ रहे, निकल रहे हैं अपने घरों से और लोगों के सामने जाने वाले हैं। और वो फिर भी कोई न कोई किसी चीज़ को टूल बनाते हैं लोगों के सामने, इनको झांसे में, अपने झांसे में लाने के लिए कोई न कोई बहाना बनाते हैं ताकि वो अपना वापस वोट इनका वोट कैप्चर करेंगे। इनसे बात करते हैं, बहुत देर से खड़े हैं। क्या नाम है? मैं नाम जनार्दन है, तमिलनाडु से आया। तमिलनाडु से हम दोनों तमिलनाडु से आए। आप बोल लेते हैं? थोड़ा तो मालूम होता है, लेकिन नहीं, मैं जो कुछ बोलना था वो अभी है ना, वो मजदूर आदमी, वो ठीक है, सही बोला। बस मैं भी मोदी जी आना, मोदी जी को मोदी जी को आना चाहिए, यहाँ आना, यहाँ भी आना, कश्मीर में आएगा तो अच्छे रहेगा, मुसलमान भाई को और अच्छा करेगा, और अच्छा बहुत फायदा होगा इनके लिए। आपके तमिलनाडु में डीएमके वो ही आते हैं, नहीं अभी थोड़ा आता है, अभी बीजेपी मोदी आता है अन्नामलई का बड़ा नाम, अन्नामलई बड़ा नाम, वो अच्छा है, वो अच्छा आदमी है, वो तो बड़ा आदमी है, वो अच्छा कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो अपनी नौकरी छोड़कर अब आए। अच्छा वो अच्छा कर रहा है, वो बड़ा आदमी है, अच्छा लगेगा। मोदी जी थोड़ा आएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है आने के लिए, वो आ जाएंगे थोड़ा आ जाने का। हाँ, दोनों तमिलनाडु आए सर, पहली बार आया इधर। पहली बार आए, तो इससे पहले क्यों नहीं सोचा? इतनी उम्र हो गई। आतंकवादी इधर था, इधर कभी शूटिंग भी चलता है, इसीलिए तो हम नहीं डरते, हम इधर आने के लिए अभी कुछ डर नहीं। अब डर नहीं हाँ, डर नहीं, कुछ भी डर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी बहुत मुमकिन है, बहुत मोदी जी आना है,